Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students, viewers and spectators. Welcome to Ghulam Hussain Bhatti Chemistry channel. The topic of today's discussion is combustion analysis, first year chemistry, chapter number 1. Now, what is combustion analysis? Analysis of organic compound containing carbon, hydrogen and oxygen by burning in the presence of oxygen is called combustion analysis. Combustion analysis is used to calculate the percentage of carbon, hydrogen and oxygen. Dear students, इसके ज़रिए ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक्सेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबस्ट किया जाता है, हीट किया जाता है. इट इज़ यूज्ड combustion analysis is used to calculate empirical formula. It is used to calculate the empirical formula of an organic compound. Empirical formula of an organic compound. Dear students, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनको कंबस्ट किया जाता है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, अल्केन एंड बेंजीन शामिल होते हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट इज द मेथड ऑफ combustion analysis? Dear students, combustion tube is fitted inside furnace. ये दिस इज द फर्नेस और इस फर्नेस के अंदर कंबस्टन ट्यूब जो है वो फिट की जाती है. कंबस्टन ट्यूब इज फिटेड इनसाइड द फर्नेस. इस फर्नेस के अंदर कंबस्टन ट्यूब को फिट करना है. सबसे पहले सैंपल इज प्लेस्ड इनसाइड, और ये देखें, ये जो कंबस्टन ट्यूब है इसके अंदर सैंपल को रखेंगे. नाउ अ वेड सैंपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. अब इसमें सैंपल आप वेड क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको आप सैंपल का भी नाम दे सकते हैं, इज प्लेस्ड इनसाइड द कंबस्टन ट्यूब. डियर स्टूडेंट्स, टू बर्न द ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑक्सीजन गैस. आप देखिए, इस ऑर्गेनिक सैंपल को की बर्निंग के लिए वी सप्लाई ऑक्सीजन गैस. ऑक्सीजन गैस जो है, ये एयर जो है, इसके अंदर ऑक्सीजन होती है. यहाँ से हम इसको ऑक्सीजन गैस सप्लाई करेंगे ताकि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज सैंपल की बर्निंग हो सके, कंबस्टन हो सके. डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें ये जो सैंपल है, इसके अंदर जो कार्बन होगा वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके किस में चेंज हो जाएगा? कार्बन विल बी चेंज्ड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड इफ कार्बन इज प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड. And similarly, if hydrogen is present in the organic compound, then it will be converted into water. Now, two main products are produced over here, that is carbon dioxide and water. Dear students, अब इसमें थर्ड जो तीसरी चीज बाकी रह जाएगी, दिस इज कॉल्ड रेजिडुअल गैसेज. अब रिमेनिंग गैसेज जो वेस्ट गैसेज हैं, the remaining gases or effluents or waste gases will be removed. अब ये जो रिमेनिंग गैसेज हैं ये यहाँ से बाहर निकल जाएंगी और इनको हम रेजिडुअल गैसेस का नाम देंगे. दिस इज द होल मेथड ऑफ विच विल बी इन्वॉल्व इन दिस combustion analysis. We will go into detail. Dear students, now what is water absorber chamber? Inside the furnace, this is the sample, and when in this sample oxygen gas will react with this sample, then the carbon which is present in the sample is converted into carbon dioxide, and if hydrogen is present in the sample, then it will be converted into water. Now both carbon dioxide and water, they will move forward to next chambers in this combustion tube. Now, dear students, first one is water absorber chamber. Now, अब इसमें what will happen? We will place pre-weighed magnesium chlorate. This is magnesium chlorate, MgClO3 twice.
अब ये जो प्रीवेट मैग्नीशियम क्लोरेट पहले से ही इसके अंदर रख देंगे, और अब इसमें ये क्या करेगा, इट हैज़ द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब वाटर। जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये वाटर एब्जॉर्बर चैम्बर के अंदर आएंगे तो इसमें क्या होगा, मैग्नीशियम क्लोरेट वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। When carbon dioxide and water reach in water absorber chamber, तो क्या होगा, it will magnesium chlorate will absorb water। Dear students, मैं यहाँ आपको एक एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल फोम का, आप एक फोम ले लें, फोम का पहले वेट कर लें, फिर इसको पानी के अंदर डिप करें तो ये वाटर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। अब इसी तरह मैग्नीशियम क्लोरेट भी पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब एब्जॉर्ब करने के बाद दोबारा इस फॉर्म का वेट करें तो इस तरह हम वो पानी जो फॉर्म ने एब्जॉर्ब किया है उसका वेट हम डिटरमिन कर सकते हैं कि हम जब वाटर एब्जॉर्ब करने से पहले फॉर्म का जितना वेट था उसको निकाल लेंगे और वाटर एब्जॉर्ब करने से के बाद जितना उसका वेट होगा वो निकालेंगे। एंड इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द एग्जैक्ट मास ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द फोम। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ वाटर एब्जॉर्ब हो गया। अब वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद अब ये बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है और दूसरी गैसेज हैं ये नेक्स्ट चैम्बर में चली जाएंगी। ये जो नेक्स्ट चैम्बर है इट इज, इसके अंदर हमने 50% KOH सोल्यूशन रखा हुआ है। दिस चैम्बर इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर। इन कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर चैम्बर we have placed 50% potassium hydroxide. It will absorb, it has ability to absorb carbon dioxide। अब ये जो सैंपल है इसके अंदर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है इसको ये एब्जॉर्ब कर लेगी। देन वी विल कैलकुलेट द एग्जैक्ट मास ऑफ CO2 विच इज एब्जॉर्ब्ड बाय पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अब वो गैसेस जो बाकी रह जाएंगी इस प्रोसेस के दौरान, उन गैसेस में कौन सी गैसेस होती हैं, वो ज़्यादातर ऑक्सीजन गैस और वेस्ट गैसेस होती हैं। ऑक्सीजन एंड रिमेनिंग गैसेस विच आर लेफ्ट बिहाइंड, और ये जो इधर से बाहर निकल जाती हैं इन गैसेस को क्या नाम देंगे, रेजिडुअल गैसेस। ऑक्सीजन एंड रिमेनिंग गैसेस विच हैव बीन लेफ्ट बिहाइंड। और एक और बात याद रखें, कौन सी गैसेस नहीं एब्जॉर्ब, जो अदर सब्सटेंसेस जो इन दोनों चैम्बर्स में एब्जॉर्ब नहीं होंगे वो यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम क्लोरेट, अब इसमें हमने अब आगे जो है हमने इसकी कैलकुलेशन करनी है। मैग्नीशियम क्लोरेट और 50% KOH के वेट में डिफरेंस की हेल्प से हम एब्जॉर्ब होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों की अमाउंट को कैलकुलेट कर लेंगे। फ्रॉम द masses ऑफ द वाटर एंड CO2, द परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कैन बी कैलकुलेटेड by using following three formulas, 1, 2 and 3. These are the three formulas with the help of which we can find out the masses of carbon, hydrogen and oxygen. Students, first of all we can calculate the percentage of carbon. The formula is mass of CO2 absorbed divided by mass of the organic compound multiply by atomic mass of carbon। अब atomic mass of carbon कितना होता है, 12, याद रखें। एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2, अब CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना बनेगा, 44 मल्टीप्लाई बाय 100। और यहाँ से हमने परसेंटेज ऑफ कार्बन को कैलकुलेट कर लिया। जितनी वैल्यू आएगी इन सब की वैल्यूज़ का हमें पता हो तो यहाँ पर जो है हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी। नाउ in the second one we will find out the percentage of hydrogen. Now its formula is mass of water absorbed divided by mass of the organic compound and multiply by molar mass of water। अब मोलर मास ऑफ वाटर कितना होगा, सॉरी मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन 2 होता है
हाइड्रोजन 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन है 2 आ गया। एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 होता है, मल्टीप्लाई बाय 100। नाउ इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। अब यहां पर हाइड्रोजन की भी परसेंटेज की वैल्यू आ गई। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, लेकिन हम ऑक्सीजन की परसेंटेज को इस मेथड को यूज करके कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कंबस्टन का जो प्रोसेस होता है इसमें ऑक्सीजन की मौजूदगी जरूरी होती है और हम ऑक्सीजन को बाहर से कंटिन्यूअसली सप्लाई करते रहते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की हम एग्जैक्ट अमाउंट को पता नहीं चला सकते, को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हम क्या करेंगे? सो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज कैलकुलेटेड बाय द मेथड ऑफ डिफरेंस एंड दिस मेथड इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मेथड। इस मेथड का एक नाम है जिसको क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट मेथड से वी कैन फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। यहां दोनों की वैल्यूज को पुट करेंगे एंड इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। माय डियर स्टूडेंट्स, इसका न्यूमेरिकल भी आता है और इन्हीं फार्मूलाज को हम न्यूमेरिकल्स में भी यूज करते हैं। दिस इज द होल प्रोसीजर फॉर how to solve the numerical and what is the diagram for the combustion analysis to find out the empirical formula of an organic compound. It is very important short question and long question and it has the, और ये जो conceptual question है इसको करने के बाद how to solve the numerical problems related to chapter number 1। चैप्टर नंबर 1 में बहुत ज़्यादा तादाद में न्यूमेरिकल्स मौजूद हैं, तो इस तरीके से वी कैन फाइंड आउट वी कैन सॉल्व ऑफ द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ चैप्टर नंबर 1। माय डियर स्टूडेंट्स, व्यूअर्स एंड स्पेक्टेटर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो।